हाय गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम। ये 10 नहीं, ये 11 और 12 के बीच का टाइम है। बच्चे पेपर दे के एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं और मैं तैयार कर रही हूँ छल्ली। मैं छल्ली को उबालने की तैयारी कर रही हूँ जी। छल्ली हम तो छल्ली ही बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको। तो कोई लोग भुट्टा भी बोलते हैं, लेकिन हमें तो शुरू से इसको छल्ली ही बोलना सुना है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी इसको छल्ली ही बोलते थे। तो हमें तो इस वजह से हम इसको छल्ली ही बोलते हैं। तो जी अब मैं इसको उबाल लूँगी। उबालने के लिए मैंने इसमें डाला है नमक, और मैंने ये छोटा सा कुकर लिया है अपना, इसी में डाल लूँगी क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है। उसको मैंने हाफ़ कर लिया है। 2 लेके आई थी, एक पहले उनको उबाल के दे दी। अब आए थे तो दीदी कही थी मम्मी छल्ली उबाल दो, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो उबाल देती हूँ। तो जी अब मैं आई हूँ अपने यहाँ पे पौधों के पास। मैंने ये पुदीना उगाया हुआ है। पुदीना बहुत बड़ा हो चुका था, काफ़ी इसकी टहनियाँ काफ़ी लटक रही थी। काफ़ी दिनों से मैंने चटनी बनाई थी। तो आज मैंने बनाई थी दाल, और दोपहर को बनाऊंगी चावल। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ एक चटनी भी बना लेते हैं। टेस्टी लगती है पुदीने की चटनी। और पुदीना काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया था, तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका था, और इसकी टहनियाँ तो दूसरे गमले में जा रही थी और वहाँ पे भी उग गई थी। तो मैंने जो दूसरे गमले में टहनी उगी थी उसको मैंने उखाड़ कर उसी गमले में लगा दिया, और मैं ले आई हूँ पुदीना। पुदीने को अब मैं अच्छी तरह से धो लूँगी और उसकी बनाऊँगी चटनी। इतने में मेरी छल्ली जो सी मैंने रखी है वो भी उबल गई, और अब मैं इसको कुकर को खोल लूँगी। तो जी मौसम इतना बढ़िया हो रहा था, बारिश हो रही थी 2 दिन से, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। तो मैं कुछ खाने का मन इसमें करता ही रहता है। तो फिर छल्ली तो वैसे ही इस मौसम में खाई जाती है। तो मैंने कहा चलो इसी को उबाल लेते हैं। और अदिति भी खाने को मांग रही थी। अंगद तो खाता नहीं है, बस अदिति खा लेगी, और आधी मैं खा लूँगी, आधी अदिति खा लेगी। तो जी मैं लाई हूँ नींबू। नींबू में मैं नमक लगा लूँगी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जो मसाले होते हैं उसमें नींबू में लगा के फिर मैं इसको छल्ली पे लगा दूँगी, और हम इसको खा लेंगे। बड़ी टेस्टी लगती है। आप भी खा के देखना। वैसे खा के क्या देखना, सब खाते ही हैं, सबको पता ही है छल्ली का टेस्ट कैसा होता है। तो जी उबली हुई छल्ली ज़्यादा टेस्टी लगती है। भुनी हुई छल्ली इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उबली हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। और कच्ची कच्ची होना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसी वजह से मैं ये लेके आई थी। वैसे तो हमारे बाज़ार सोसाइटी के बाहर बैठा ही रहता है उबली हुई छल्ली देने वाला, पर घर में जो कच्ची कच्ची होती है ना, उसको टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। उनके बीज ना बहुत हार्ड हार्ड होते हैं, चबाए नहीं जाते, और ये बिल्कुल मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट थे, बिल्कुल मुँह में घुल जा रहे थे। देखिए जी अब क्या हुआ, सामने खड़ी खड़ी ही दूध उबल गया। दूध रखा था उबलने के लिए और वो निकल गया। पता नहीं क्या है, ऐसे ही होता रहता है मेरे साथ। तो जी अब मैंने ये इतने में छल्ली खा के आई। तो अब पुदीना भी अच्छी तरह से भीग चुका था। अब मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी, 2 पानी में धोऊँगी, क्योंकि बाहर लगा हुआ है, काफ़ी तरह के चीटे वीटे गिरते रहते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैं इसको 2-3 पानी में धो लूँगी, और ना इसके सिर्फ पत्ते पत्ते ही की चटनी बनाऊंगी। मैं डंडी की चटनी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना फिर ये सही ढंग से ना पिसता नहीं है। पता नहीं क्यों ना, शायद मेरी ये मिक्सी ख़राब है क्या है, तो ये ना टहनियाँ इसकी रह जाती हैं। तो इस वजह से मैं ना सिर्फ इसके मैंने पत्ते पत्ते ही डाले हैं। और डाल लूँगी इसके अंदर एक प्याज डाल लूँगी, और अदरक डाल लूँगी, हरी मिर्च डाल लूँगी, और टमाटर तो मैं डालती नहीं हूँ। टमाटर के लिए मैं टमाटर खट्टेपन के लिए मैं इसके अंदर अमचूर डालूँगी। अमचूर डालो ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। जैसे कच्ची अम्बी का टेस्ट आता है ना, खट्टा खट्टा, वैसे ही अमचूर का भी टेस्ट आता है। तो इसमें मैंने जीरा डाला, काला नमक डाला, और फिर वही नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और अमचूर थोड़ा ज़्यादा डाल लूँगी। और मैं इसमें चीनी भी डाल लूँगी, क्योंकि खट्टा मीठा पुदीने की जो सी चटनी होती है ना, उसमें तो चीनी डलती ही है, क्योंकि वो खट्टी मीठी सी होती है। धनिये में डालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पुदीने में थोड़ा कड़वापन भी होता है ना, इस वजह से इसमें चीनी डलती ही है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, और जी मेरी चटनी तैयार हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, पता नहीं क्या हुआ मेरे को। तो मैंने ना इसका ढक्कन उतार के मैंने फिर से मिक्सी चला दी, और वो जो चटनी थी सारी की सारी दीवारों पे, बर्तनों पे, सब जगह लग गई। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मुझे शायद मैंने वो उसका जग उतारना था, और मैंने उसको ना वो घुमा दिया फिर से बटन, और 2 बार
घुमा दिया। पता नहीं सारा दिन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहती है जो ना हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। ज़रा सी लापरवाही भी ना बस सारा काम बढ़ा देती है। और फिर मैंने वो बर्तन दोबारा से वॉश किए, सारी दीवार जो उनसे गंदी की थी वो साफ़ की और अलमारी भी साफ़ करी। और मैंने कपड़े धुले थे, मशीन में कपड़े धुलने के लिए लगाए थे मैंने। उसके बाद फिर वो कपड़े भी धुल गए और फिर मैं उसको डालने के लिए आ गई। बस ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मेरे ही कपड़े थे, क्योंकि कल फिर वीरवार हो जाता, इस वजह से मैं वीरवार को कपड़े नहीं धोती। तो फिर मैंने कहा चलो इसको इनको लगा ही देती हूँ, धो ही देती हूँ। और देखा बारिश का मौसम हुआ था, कितना अच्छा मौसम हो रहा है और बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। गर्मी तो वैसे ऐसा लगता है कि अब चली ही गई है, बाहर निकलो धूप में तब गर्मी लगती है लेकिन घर में नहीं लगती। और देखो फिर मैंने क्या किया, मैंने गरम गरम दूध का पतीला उठा के मैं ऐसे ही बाहर ले गई। पता नहीं क्या करते रहते हैं हम दिन भर, मेरे साथ तो होता ही है, शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो जी मैंने कहा चलो पापड़ भी खा लेते हैं। मैंने दाल चावल और पापड़ बनाए थे दोपहर में। और जी ये है शाम का टाइम, शाम को हस्बैंड लाए थे बर्गर और मैं यहाँ पर बर्गर खा रही हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। तो मैंने ये बर्गर खा तो लिया, लेकिन बर्गर खाने के बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है वो मुझे ही पता है। पता नहीं क्यों अजीब सा ना वो मिटाने का मन करता रहा मेरा, रात तक ऐसे ही करता रहा। बिल्कुल भी अच्छा मतलब कि टेस्टी तो था बर्गर, लेकिन ना उसके बाद ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, बिल्कुल बेकार सी फीलिंग आ रही थी। क्या पता उसके अंदर टिक्की थी, बासी वगैरह थी, क्या थी। तो इस वजह से ना मेरी तबीयत बिल्कुल अजीब सी हो गई। और फिर ना मैंने कोई सब्ज़ी भी नहीं बनाई, वही सुबह की दाल पड़ी थी, मैंने वही गर्म की और वही खिला दी, क्योंकि बर्गर तो सबने ही खाया था। हस्बैंड तो कहते मैंने खाना नहीं है, मैंने भी नहीं खाना था, क्योंकि अजीब ही मन हो रहा था, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था और वॉमिट से का मन हो रहा था। तो जी मैंने कहा ऐसे मौसम में तो बाहर की चीज़ कम ही खानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, तो हमें अवॉइड ही करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, हमें घर का काम तो करना ही है, चाहे तबीयत जैसी मर्जी हो। तो उसके बाद मैंने रोटी बनाई, सब्जी तो मैंने बनाई नहीं, दाल के साथ बच्चों को खाना खिलाया। और उसके बाद रोटी बनाने के बाद मैं लग गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। अब मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, ये है नाइट का टाइम है, नाइट के टाइम में मैं किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। बच्चों ने और डैनू ने भी खाना खा लिया था। और ये मैंने घी बनाया था, घी के बाद जो बचता है ना, वो ये प्लेट में मैंने निकाल के रखा था, किसी गाय वगैरह को मैं डाल दूँगी। और अब जो बास्केट में बर्तन पड़े थे मैंने वो बर्तन भी खाली कर लिए अच्छी तरह से। बस किचन को क्लीन करके सोती हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह फिर से काम होता है, सुबह उठ के फिर सब्जी वब्जी बनानी होती है और गंदी किचन मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जी अब मैं फटाफट से किचन क्लीन करने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी। और ये सब टिफ़िन वगैरह जो लंच लेके जाते हैं, टिफ़िन वगैरह सब कुछ निकाल के लेके आ रहे थे, क्योंकि मैंने कहा चलो फटाफट से बर्तन निकाल दो, अपने टिफ़िन विफ़िन सब निकाल दो, मैं एक ही बार बर्तन साफ़ करके आराम से फिर मैं रेस्ट करूँगी। क्योंकि तबीयत ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहा था मेरे को, अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी, बिल्कुल बेकार फीलिंग आ रही थी। सुबह से ही मेरे साथ ऐसे ही हुआ जा रहा था, पहले वो मिक्सी वाला, फिर मैंने दूध गरम उठा लिया अपने हाथों से, और फिर अभी ये शाम को बर्गर खा लिया। पता नहीं आज का दिन कैसा ही था मेरा। चलो जी कोई बात नहीं, कभी अच्छा दिन भी होता है, कभी कोई बुरा दिन भी होता है। तो जी अब मैंने ये बर्तन साफ़ कर लिए हैं। और गाइस पता नहीं ये बर्तन ख़त्म ही नहीं होते हैं, सारा दिन बर्तन ही साफ़ करती रहती हूँ मैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बर्तन आते कहाँ से हैं। शैंक को मैं खाली करके जाऊँगी, अच्छी तरह से बर्तन साफ़ करके जाऊँगी सारे के सारे, और फिर थोड़ी देर में आकर देखूँगी किचन में कोई ना कोई बर्तन फिर शैंक में पड़ा होता है। सारा दिन ही बर्तन ही ख़त्म नहीं होते हैं, कब ख़त्म होंगे, मुझे ख़त्म तो क्या ही होंगे, बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तो जी बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैंने अपनी गैस स्टोव भी बिल्कुल साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से। और अब मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी, सुखा दूँगी, क्योंकि अगर ये यहाँ से ना सुखाओ ना, पानी यहाँ से ना धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है और फिर सारी किचन गीली हो जाती है। तो जो कूड़ा था उसको भी बाहर फेंक दूँगी। तो चलो जी ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।